आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके, आपकी कमियों को दूर करके आपको वो सिखाया, वो बताया जाता है जिससे आपके जीवन में प्यार बढ़े। आपको वो सिखाया जाता है जिससे आपका शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन सुदृढ़ हो जाए। आपको वो सिखाया, बताया जाता है। हर बार कथाओं की तरह महापुराण, भागवत पुराण, रामायण, उन कथाओं में हो सकता है कि एक चीज रिपीट कर दी जाती हो। यहाँ आपके जीवन में वो कथा सुनाई जाती है जो आपके जीवन की व्यथा को हर ले और आपका जीवन धन्य कर दे। आपको वो सब चीजें सिखाई, बताई, समझाई जाती हैं जिससे आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो सके। यहाँ पर आपको आपसे मिलवाया जाता है और यहाँ आपको आपसे रूबरू कराया जाता है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा कि ये आपके अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। हम कह रहे हैं कि एक चम्मच चीनी आपके जीवन में मधुरता भर सकती है। एक चम्मच चीनी आपकी लाइफ में पूरी तरह से शुद्धता ला सकती है। एक चम्मच चीनी की ताकत आज अगर आप जान सकते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन और आपका प्रेम, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जीवन में चीनी की तो जरूरत है। वो चीनी कम पिक्चर आप भूल नहीं सकते। आप भूल नहीं सकते कि आपके जीवन में ऐसी कोई व्यवस्थाएं आई थी। आप भूल नहीं सकते कि मधुरता कम होने की वजह से या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रेम में मिठास कम होने से आपका जीवन नीरस हो जाता है। तो आज वो नीरस जीवन मधुरमय हो जाए, आज आपका जीवन पूरी तरह से मधुर हो जाए, मीठा हो जाए और आपका रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ और आपका अपना निजी लाइफ पूरी तरह से बेहतर हो जाए। अगर आप किसी भी तरह से किसी को प्रेम करते हैं, अतिशय चाहते हैं और उससे पाना चाहते हैं हर हाल में, तो आज का दिन आपका है। अगर आप चाहते हैं कि हर हाल में हमें हमारा प्यार मिले, हर हाल में हमारा वैवाहिक जीवन बच जाए, हर हाल में मेरा पति, मेरी पत्नी मेरी ही बात माने, मेरे हिसाब से चलने लगे, तलाक की बात जो कर रहे हैं वो बंद हो जाए, या हमसे दूर होने की बात कर रहे हैं तो बंद हो जाए, या किसी तरह से रिलेशन टूटता हुआ नजर आ रहा है तो खत्म हो जाए, और टूट भी गया है तो फिर से जुड़ जाए। अगर आपकी जिद है अपना प्यार पाना, अगर आपकी इच्छा है, आपका मनोरथ यही है आखिरी, अगर भगवान आज आपके सामने खड़े हो जाएं और आप बोले मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मुझे मेरा प्यार, मेरा जीवन, मेरी लाइफ, मेरा पति, मेरी पत्नी, बस जो जिसके साथ तुम्हारा रिलेशन है उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए, तो अगर ये मनशा है तो आज का दिन वैसा ही आपको साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दादा, नाना, बाबा, पर बाबा, पुराने लोग सिर्फ चीनी से भोग लगाते थे। आज उस चीनी की क्षमता, उस चीनी की ताकत के पीछे का भाव समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि कहते हैं भाई, शर्करात खंड खाद्यानि, शर्कर बोलते हैं संस्कृत में चीनी को, शर्करात खंड खाद्यानि ददिशीनुभृतानि च आहारोत्भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। आज की सामग्री जो चाहिए वो थोड़ा सा घी और थोड़ी सी चीनी। एक चम्मच चीनी और एक चम्मच घी मात्र से आपका अपना जीवन विशुद्ध हो जाएगा। आपके जीवन में मधुरता बढ़ेगी और आपका लाइफ 100% बेहतरीन हो जाएगा। आज का ये लाइफ आपके लिए इतना अधिकतम मधुरता बढ़ाएगा कि आपको कुछ और चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर लाखों रुपए आपने पहले खर्च किए हैं किसी भी तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित, पुजारी, पाधा वाधा किसी के साथ जाकर के अपनी लाइफ और अपना अनुभव खराब करके आए हैं और आप इरिटेट हो चुके हैं इन सब व्यवस्थाओं से, अगर आपका विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो चुका है तो आज का दिन आपका है। आपको किसी भी पंडित,
पुजारी बाधा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो अच्छा होगा उसके पास तो आप होते ही, वापस इधर क्यों आना पड़ता। तो इसका मतलब है अगर आप घूम के चक्कर काट के आए हैं तो लोग बुरे ही थे, अच्छा होता था तो आप उधर ही होते थे। इधर वाले लोग तो किधर ही नहीं जाते, इधर जो एक बार आ गया उसको किधर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबसे महत्वपूर्ण परिवार है आज के जीवन का, आज के समय का, यूट्यूब का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। सबसे बड़ा संख्या में नहीं होता, केवल सबसे बड़ा भावनात्मक स्तर पर होता है, सबसे बड़ा प्रेम में होता है, सबसे बड़ा रियलिटी में होता है। आप एक बात समझिएगा, सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों को कन्वे करने की कोशिश करिए, चेक करिए। आपको बहुत सारे YouTube चैनल मिलेंगे जिसमें सब्सक्राइबर होंगे मिलियन और व्यूज होंगे 5,000 10,000। हमारे सब्सक्राइबर तो है ही नहीं, पर व्यूज उसके आसपास ही होते हैं, क्योंकि जो आज नहीं देख पाता वो कल देखता है। उसकी ड्यूटी है ये, उसे पता है कि हमारे गुरु के साथ हमारी मुलाकात का ये साधन है। हमारे यहाँ लोग सिर्फ उपाय के लिए थोड़ी देखते हैं, हमारे यहाँ तो लोग इसलिए देखते हैं, उन्हें पता है कि हमें हमारे गुरु के दर्शन का लाभ है। उन्हें पता है कि हमें हमारे गुरु के दर्शन करना और इसी बहाने एक मुलाकात हो जाएगी, इसी बहाने 20 मिनट का संसर्ग होगा और 20 मिनट का संवाद होगा। क्योंकि गुरु के साथ संवाद में शिष्य नहीं बोलता, गुरु बोलता है। गुरु और शिष्य के संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई एक बोलता है और वो गुरु है। क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात, बांस फास वर मिश्री, एक ही भाव विकात। ऐसा कहते हैं भैया, एक चीज पकड़ लो, कोई एक चीज, बांस फांस और मिश्री ये कई एक जगह लगता है, आप कंफ्यूज मत होना। शब्दार्थों के साथ खेलने की कोशिश मत करना, मैं बचपन से खेल रहा हूं। केवल और केवल इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से समझना, इस बात को पूरी गहराई से समझने की कोशिश करना कि ये तुम्हारा अपना जीवन है। आज की चर्चा आपके अपने जीवन को विशुद्ध करने की। आज देशी घी जहां शुद्धता का प्रतीक है, चीनी वहीं मधुरता का प्रतीक है। क्योंकि घी जो है ना वो बहुत विशुद्धता के लिए जाना जाता है। घी शुद्धता, विशुद्धता, सात्विकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के लिए जाना जाने वाली वस्तु है। नवनीत समुत्पन्नम, नवनीत बोलते हैं, नवनीत समुत्पन्नम मतलब सारी चीजें इसमें ही सम्मिलित हो जाएं, उसको घी कहते हैं। नवनीत है ना ये संस्कृत में। ये इतनी अद्भुत सामग्री है जिसको आप सिर्फ छौंक लगाने के लिए और खाने के लिए जानते हो, सिर्फ दिया जलाने के लिए जानते हो, पर आपको ये नहीं पता कि ये वो माध्यम है। दिया जो जलाते हो ना, ज्योति, वो सीधा प्रकाश का प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है, और उसका बेसिक माध्यम तो घी है ना। तुम्हारे जीवन का दूसरा नाम घी है, ऐसे कह सकते हो। जैसे तुम अपने जीवन को जला करके, जीवन रूपी ज्योति जला करके अपना जीवन जी रहे हो, वैसे घी अपने आप को जला करके वो रोशनी देता है। तो जीवन का दूसरा नाम घी भी है। तो आज अगर घी और चीनी वाला ये उपाय आप पूरी तरह से समझ गए और इसको पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, गुरु आदेश के बगैर नहीं होगा, ये मैं हर बार कहता हूं, बड़ा ध्यान से समझना, इसके बगैर तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप सात्विकता के साथ, सही मनसा के साथ, सही भावना के साथ, सही कार्य के साथ, सही उद्देश्य के साथ करेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो आज ये उपाय जान लीजिए, इस उपाय में सीधा आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगर आपके अपने जीवन में बुरे कर्म हुए हैं, अगर आपके जीवन में कार्मिक अकाउंट आपका ठीक नहीं है, अगर आपके अपने लाइफ में बहुत बार कुछ अंतसंट हुआ है, अगर आपकी अपनी लाइफ में आपको पता है कि कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं रही हैं, अगर आपको पता है कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में तंत्र मंत्र यंत्र या बुरी शक्तियों का प्रभाव है, यदि आपको यह पता है कि कोई व्यक्ति की कुदृष्टि आप पर लगती रहती है, अगर आपको पता है कि नजर दोष की वजह से आपका काम नहीं हो रहा, अगर आपको ये बात मालूम है कि कोई है जो आपका काम होने नहीं देता, अगर आपको ये मालूम है कि तुम्हारे शत्रु बहुत ज्यादा है, अगर ये बात तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी लेग पुलिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई है, अगर ये बात तुम्हें पता है कदाचित कि तुम्हारे दुश्मन बहुत पर्याप्त मात्रा में है, अगर तुम्हें ये बात पता है कि ज्यादातर लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हें यश नहीं मिलता, कीर्ति नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता, लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम किसी के लिए जान भी दे दो तब भी कोई मानने वाला नहीं है, अगर तुम्हें ये मालूम है किसी भी तौर पर कि तुम्हें लोग सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं,
भाई ये सारी की सारी व्यवस्थाओं का सीधा सूत्रपात करेगा आज का दिन। आज का ये उपाय, ये सोल्यूशन, ये व्यवस्था, ये कारण, ये विषमता, ये व्यवस्था, ये सीधा तुम्हारे जीवन को ठीक करेगा। इस जीवन को पूरी तरह से कंप्लीट करने का एक अद्भुत योग है आज। आज का ये जीवन आपकी लाइफ को 100% ठीक कर देगा। इसमें और कुछ खास नहीं करना, इसमें और कुछ खास व्यवस्थाएं नहीं करनी। इसके लिए तुम्हें सिर्फ 1 चम्मच घी और 1 चम्मच चीनी चाहिए। अब करना क्या है उसे समझने की कोशिश करिए। किसी भी पत्ते पर, वो कोई भी पत्ता हो सकता है, वृक्ष का पत्ता होना चाहिए, इसमें धातु स्पर्श नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखिएगा बस। किसी भी पत्ते पर 1 चम्मच घी और 1 चम्मच चीनी डाल करके अपनी अनामिका और रिंग फिंगर से खूब लेप कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप इतना मत रगड़ना नीचे का पत्ता फट जाए। बहुत आराम से, प्यार से। प्यार पाना है ना तो काम प्यार से करना। जो चाहिए वही करना पड़ता है। जो चाहिए वो दो, पैसा चाहिए तो पैसा दीजिए। इसको कुतर्क में मत समझ लेना भाई। तुम्हारा दिमाग सकारात्मक चलेगा तो ही समझ आएगी हमारी बात, है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जैसी भावना है वैसी मूरत आपको दिखाई पड़ेगी, वैसी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसा कर्म करोगे, जो परोसोगे वो आपको मिलेगा। चकी ददाती प्रतुगृहणाति, नान्य थैसा प्रसीदति। जो तुम दोगे वही तुमको मिलेगा। जो चाहिए उसे देना शुरू करिए। सम्मान चाहिए तो सम्मान देना शुरू करिए। प्रेम चाहिए तो प्रेम देना शुरू करिए। आपका जीवन ठीक हो जाएगा। तो अब सीधा आपको लेकर के चलते हैं उस व्यवस्था के साथ जहां उपाय है। उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपने मुझे जीना सिखाया। काफी ऐसी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं जो मैंने सोचा ही नहीं था। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, पर अब अनब्लॉक किया हुआ है। पर वो कहता है कि मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कसम दे रखी है। आई होप मुझसे बात करेगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप अपने जीवन को बेहतर रखें, ठीक रखें और आपका लाइफ ठीक हो जाए। आप हर तरफ से सफल हो सके, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। अब सीधा ले चलते हैं आपको उपाय की तरफ। अब आपको पता है ना, घी वाली बात कर रहा था मैं। तो पत्ते के ऊपर रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को मिला करके उसको लेप करना है। कोशिश करना है कि धीरे धीरे रगड़ते जाए। अगर वो चीनी घुलने लगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब करना सिर्फ इतना है कि इसको आपको रात्रि के काल में मिला करके अपने ही बेड के ठीक बगल में सुरक्षित ढक करके कपड़े से किसी धातु का स्पर्श नहीं होने देना है। रगड़ने के बाद कपड़े से या किसी तलिए से या किसी ऐसी चीज से ढक के रख देना है जो धातु की ना हो, है ना। पत्ते का भी एक दोना या ऐसा कुछ बनाया जा सकता है, उससे भी ढक के रख सकते हो। जब आप रात्रि में ये रखेंगे तो वो उन शक्तियों को तुम भोग दे रहे हो जो तुम्हारा काम रोक रहे थे। उन शक्तियों को तुम आवाहित कर रहे हो, उसमें जाने अनजाने, जो तुम्हें परेशान। दुष्ट आत्माएं, दुष्ट प्रवृत्तियां, दुष्ट सोचें, बुरी चीजें, आपको पता भी चलेगा उसका। जब आप रखेंगे तो रात्रि में अगर किसी तरह से वो पिघले या उसका रूप स्वरूप चेंज हो तो आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। सुबह उठ करके उसमें कपूर रख करके आपको सिर्फ जला देना है खुली जगह में। सुगंधी और दुर्गंधी दोनों ही आपको एक सूचना प्रदान करेगी कि आपके कार्य में कितनी जल्दी होने वाला है और कितना टाइम लगने वाला है। इस चीज को बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ करना, क्योंकि तुम्हारे साथ हो। ये काम करके तुम ये जान सकते हो, समझ सकते हो तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है और कैसे ठीक हो सकता है। इसको हो सकता है कई एक बार रिपीट करना पड़े, इसको हो सकता है बारंबार करना पड़े। ये काम रविवार, मंगलवार, शनिवार के अलावा किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। और ये काम कोशिश करने रात में करके सुबह जलाएं, उठते ही जलाएं, देर ना करें। क्योंकि उठ करके जब आप वहां से चले जाएंगे तो कदाचित वो चीजें अस्त व्यस्त हो सकती हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अपना बड़ा ख्याल रखना, खूब खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहने की कोशिश करना और खूब
खूब ज्यादा, जितना हो सके उतना बेहतर रहो, प्रसन्न रहो, पानी पियो, प्रसन्न रहने की कोशिश करो, सुंदर बनो और अच्छे बनने की कोशिश करो, सकारात्मक रहना। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार भरे, खूब आनंदित करे और खूब आपको वैभव प्रदान करे। ओम नमः शिवाय।